हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह और शिक्षक बहाली के मुद्दे पर टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 और टीआरई 2 से लेकर टीआरई 3 सब बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बीपीएससी द्वारा जो पूरक परिणाम जारी नहीं हुआ, जो उसके लिए लगातार घमासान चल रहा था, सारे शिक्षक अभ्यर्थी लगातार नवंबर, दिसंबर और आज जनवरी महीने में भी बीपीएससी ऑफिस के पास गए और अपने बातों को लेकर सरकार तक के समक्ष बात रखने का प्रयास किया कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे। बीपीएससी ने छात्रों को अंधेरे में रखा, डार्क में रखा और निश्चित रूप से सरकार की सारी गतिविधियों पर और बीपीएससी द्वारा जो किया गया है 25 अक्टूबर के ट्वीट के हवाले से आपने स्पष्ट कहा था कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, फर्जीवाड़े को बाहर करेंगे और जो चीज़ें हैं मल्टीपल रिजल्ट उनकी संख्या जितने भी आएगी उस सबको जोड़ते हुए हम एक से ज़्यादा पूरक परिणाम जारी करेंगे। परंतु हुआ कुछ नहीं, बस 2773 लोगों का रिजल्ट दिया गया और अभी तक शिक्षक अभ्यर्थी इस बात के लिए लगातार आयोग के पास और सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं कि टीआरई 1 में पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे, परंतु जारी नहीं हुआ। साथियों, क्या इस तरह की विडंबना चलेगी? क्या छात्रों अभ्यर्थियों के पास अपने अधिकार के लड़ने के लिए कोई समस्या का समाधान का कोई रास्ता नहीं बचा? क्या आपने बीपीएससी द्वारा जो 1 महीना धारा 144 लगाया गया, क्या बीपीएससी गलती नहीं कर रही है? क्या शिक्षा विभाग गलती नहीं की है? अगर आपने गलती की है, थंब इम्प्रेशन के नाम पर बिना डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन का आपने रिजल्ट निकाला, किस आधार पर आपने रिजल्ट निकाला? अगर रिजल्ट निकाला भी तो फिर आपने जो सीटें खाली हुई है, जो फर्जीवाड़ा हुआ, सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों को आपने नियुक्ति दी, अगर आपने उसे हटाया तो उसके जगह पर आपने नए लोगों को क्यों नहीं बैठाया? क्या इस तरह की मानसिकता पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी चलेगी? क्या आपको लगता है कि इस तरह की मानसिकता से और इस तरह की नियुक्ति प्रक्रिया के साथ बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? निश्चित रूप से, निसंदेह नहीं बदलेगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि टीआरई 1 में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है और शिक्षक नियुक्ति के नाम पर जो घपला हुआ, जो घोटाला हुआ, 1,20,000 लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया की बात आपने कही थी और उसके बाद आज कहाँ है? मुझे तो हंसी आती है इस तरह की चीज़ें पर। आपने सीटेट फेल, एसटीटी फेल, कंप्यूटर साइंस के आपके पास डिग्री नहीं है, कई लोगों के पास कई प्रमाण पत्र नहीं है और आपने उन लोगों को ज्वाइनिंग कराया और आज मुजफ्फरपुर में अगर कहा जाए तो 500 से ज़्यादा लोगों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है। ये घोटाला नहीं है तो क्या है? सिर्फ एक जिले की अगर बात की जाए तो आंकड़ा 1000 के आसपास आ जाएगा। कोई जिला बाकी नहीं है। तो आपने कितने लोगों को नौकरी दी है? क्या आपने फर्जीवाड़ा किया है? आपने शिक्षकों की नौकरी, आपने चोरों को, डकैतों को, फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को आपने नौकरी दी है? क्या इस तरह की चीज़ें से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी? क्या आपको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप फर्जीवाड़े तरीके से नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाइए? बीपीएससी चेयरमैन और के पाठक सर, बिल्कुल मुझे नो डाउट कि वो बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, लेकिन आपके ऑनेस्ट के वजह के कारण और आपके रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी क्या? आपके रहते हुए इस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ, आपने दोबारा कहा कि हम टीआरई 1 में दोबारा थंब इम्प्रेशन कराएंगे। क्यों? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और आज मुझे लगता है कि कोई जिला बाकी नहीं है। हम तो सूची देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। आपके मन में भी कई सवाल होंगे, शिक्षक अभ्यर्थी के मन में कि हाँ क्या होगा अगर हम लोगों का, खासकर उन लोगों का जिनका डेट ऑफ बर्थ के कारण उनका रिजल्ट रुका हुआ है, उनके 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के चलते उनका रिजल्ट रुका हुआ है। तो क्या टीआरई 1 में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? पूरक परिणाम जारी होने के पीछे कहाँ कोई तर्क है? आपने कहा कि जितनी सूची आएगी तो 4700 लोगों की सूची गई थी शिक्षा विभाग से सिर्फ मल्टीपल रिजल्ट को लेकर और मात्र 2700 रिजल्ट। आपने कहा कि कैंडिडेट मिले ही नहीं, मिनिमम कटअप को पार किया ही नहीं, तो फिर पार नहीं जब किया तो फिर 41 लोगों का रिजल्ट कैसे आ गया? फिर खामी आपके चयन प्रक्रिया में है, कमी आप में है और आप उसका पूरा दोषारोपण शिक्षक अभ्यर्थियों पर आपने लाद दिया है। इन सारे मामलों को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में आप सबको बता दें कि एक रीट जो हम लोग फाइल करने जा रहे थे, आज उसकी पूरी तैयारी हो गई है। कल कोर्ट बंद था लेकिन आज वो फाइल हो जाएगा। आपको अंतिम अपडेट दे देते हैं, आज निश्चित रूप से फाइल होने की पूरी संभावना है, आज फाइल हो जाएगी। दूसरे महत्वपूर्ण विषय की हम चर्चा करेंगे, वो विषय है टीआरई 2। टीआरई 2 को लेकर भी कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उसके लेकर आगे क्या होगा। तो उसके लेकर भाषा की अर्हता जो है वो समाप्त की गई थी। आप सबको पता है कि भाषा की अर्हता के लिए जो चीज़ें थी कि आपको 9 नंबर लाने हैं, टीआरई 1 में भाषा की जानकार होने जरूरी थे, टीआरई 2 में नहीं जरूरी थे, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन स्पष्ट, उनको लगता है कि हम जो बोलेंगे या हम जो करेंगे वही सही है। इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने बातों से पलटी मार दे, लीडर की तरह बात करने लगे, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें बिहार में पहली बार है कि चयन प्रक्रिया के पहले यानी नियुक्ति प्रक्रिया के पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपने नहीं कराया
और रिजल्ट का पब्लिकेशन करा दिया, आपने ज्वाइनिंग दे दिया, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। आपको याद होगा कि छठे चरण की जो बहाली हुई थी और 70,000 लोगों का फर्जीवाड़ा तरीके से जो पकड़ा गया था, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि इन लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। और हलफनामा के रूप में बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा जो दिया गया, आप सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि फोल्डर गायब हो गया और फाइलें जल गई है। आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग में कई साल पहले, 2-3 साल पहले फाइल भी जली थी। तो साथियों, अब कहने की ज़रूरत नहीं है कि जो फर्जीवाड़ा हुआ उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों का जो नुकसान हुआ। और एक बात और बता दें आपको कि आंदोलन जब भी होता है आप लोग अपने घर से निकलते नहीं, सिर्फ वीडियो पर आप निर्भर है कि वीडियो हम देख लेंगे। जो लोग तो जाएंगे ही, लोग जाएंगे ना, अगर आप जाएंगे और आप नहीं आएंगे तो आप जान लीजिए कि कभी भी नौकरी नहीं होगी। और आप इसी तरह से वीडियो देखते रहे, कई हज़ारों वीडियो आते हैं, आप देखते रहेंगे। लगातार आपको हम गुहार लगाते हैं कि जब भी आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन का नेतृत्व करे, आपको आना है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, बिहार सरकार आपके साथ गलत की है, और निश्चित रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो गलत हुआ TRE 1 में और TRE 2 में, तो जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ज़रूरत थी, परंतु आपकी संख्या बिल्कुल नगण्य रहती है, क्योंकि आप सिर्फ वीडियो देखने में ही अपना समय जाया करते हैं। साथियों, अभी TRE 1 से लेकर TRE 2 तक और TRE 2 से लेकर TRE 3 तक जो बात की जाएगी वो सीटों को कंपनसेट किया जा रहा है। सीट का आंकड़ा अगर आप बात करें 1,20,000 में, तो 28,800 सिर्फ नियोजित शिक्षक हैं। सीटों का जो डाटा है वो फिर सेकेंड फेज की बहाली में चली गई। अभी भी फर्जीवाड़ा पकड़ा रहा है। क्या वो जो खाली होंगी सीटें, जो रिक्त होंगी, उसकी जगह पर क्या होगा? कोई ऐसी व्यवस्था तो आपने की नहीं है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर लगातार गुहार किया जा रहा है, उस पर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। TRE 2 में जोड़ी गई या TRE 2 के जो पद खाली होंगे उसको TRE 3 में जोड़ा जाएगा। यही इन लोगों का काम है। पूरक परिणाम के लिए जो कहते हैं कि वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो वेटिंग लिस्ट कौन सी बड़ी बात है? आप सरकार से पूछिए, एक सरकार से क्या